रक्षाबंधन पर प्रदेश की महिलाओं को सौगात मिलेगी। रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी प्रदेश की महिलाएं। 19 अगस्त को एक दिन के लिए निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। रोडवेज की एक्सप्रेस और साधारण श्रेणी की बसों में ये सुविधा मिलेगी। राजस्थान राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। हालांकि वॉल्वो और एसी श्रेणी की बसों में सुविधा नहीं मिलेगी। रोडवेज कार्यकारी निदेशक यातायात ज्योति चौहान की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, रोडवेज में बसों की कमी, वहीं निजी बसों की मौज है। रक्षाबंधन त्योहार पर घर जाने वालों की बस स्टैंड पर भीड़ उमड़ी। सोमवार को रक्षाबंधन और उससे पहले शनिवार रविवार की छुट्टी, ऐसे में ज्यादातर लोग आज ही घर के लिए निकल पड़े हैं और इसके चलते सिंधी कैंप और नारायण सिंह बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़। ज्यादातर यात्री रोडवेज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थककर निजी बसों से घर पहुंच रहे हैं। हालांकि रोडवेज प्रशासन भी ज्यादा यात्री भार वाले रूट पर अतिरिक्त बसें चलाने की लगातार कोशिश कर रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दूसरे आगार की बसें प्रशासन की ओर से चलाई जाएंगी। उदयपुर की घटना को लेकर सरकार गंभीर है और सरकार के निर्देश पर एसएमएस अस्पताल से टीम उदयपुर पहुंची है। वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर्स का एक दल उदयपुर पहुंचा है। सरकार की मंशा है कि घायल छात्र का बेहतर इलाज हो। डॉक्टर अनुला सिसोदिया सीटीवीएस, डॉक्टर दीपक जैन न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर राकेश नेफ्रोलॉजी उदयपुर पहुंचे हैं ताकि घायल छात्र को बेहतर इलाज मिल सके। सरकार के निर्देश पर एसएमएस अस्पताल से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम उदयपुर पहुंची है और निश्चित तौर पर सूबे के मुखिया चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर इलाज उस घायल बच्चे को मिले। सिकराय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जिस भवन में बैठकर जन सुनवाई करते हैं, वो भवन अब जर्जर हो चुका है और उस भवन को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा पत्र लिखकर भवन की मरम्मत करवाने की मांग की गई है। ये भवन कई सालों से जर्जर हो चुका है। इसी भवन में प्रत्येक गुरुवार को बैठकर अधिकारी आमजन की सुनवाई करते हैं। इसी भवन में मनरेगा योजना के कार्मिक भी बैठकर कार्य करते हैं और इस भवन की दीवारों के माध्यम से छत का पानी कमरों में लगे उपकरणों में भी पहुंच रहा है, जिसके चलते यहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। प्रौद्योगिकी विभाग के कार्मिकों ने बताया कि भवन का आगे का छज्जा भी अब जर्जर हो चुका है और छज्जा कभी भी गिर सकता है। खबर जोधपुर से, जहां कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज भी जोधपुर प्रवास पर हैं। इस प्रवास के दौरान उदयपुर में हुए घटनाक्रम को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन्होंने कहा कि प्रशासन की मुस्तैदी के चलते वहां पर शांति व्यवस्था बहाल करवा दी गई है। दुकानों को भी खोल दिया गया है। उदयपुर में हिंसा के बाद वर्तमान स्थिति पर बोलते हुए कानून मंत्री ने कहा कि अब स्थिति सामान्यपूर्ण है और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी व्रत कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण माहौल बनाने का कार्य किया जा रहा है। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। की जो घटना है वो बहुत ही दुखद है। हम सबका ये प्रयास है कि छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, वातावरण खराब होता है, भाईचारा समाप्त होता है, वो सारी घटनाएं दुखद है। उदयपुर की घटना भी इसी लिहाज से बहुत ही दुखद है। कल जैसा भी एक एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर हमला किया, चाकू से वार किया, उसको पकड़ा है, उसके परिवार को भी पकड़ा है, पर बालों को बचाया नहीं जा सका और इस वजह से समाज में बहुत आक्रोश हुआ और आक्रोश की परिणति था कि छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए, पर अब स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। झालावाड़ के खानपुर से अब खबर, जहां देवरिया गांव के मार्ग पर एक व्यक्ति की हत्या
पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या। मृतक सत्यनारायण झालावाड़ से कार से सारोला जा रहा था। रास्ते में देवरिया मार्ग पर कुछ लोगों ने कार को टक्कर मार दी। मृतक को नीचे उतारकर ताबड़तोड़ हमला कर मौके से फरार हो गए। सत्यनारायण ने झालावाड़ अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या के प्रयास किए गए। अस्पताल जैसे ही युवक को पहुंचाया गया, उपचार के दौरान दम तोड़ा। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस ने आज रामपुरा क्षेत्र में एक अवैध कैसीनो पर छापेमारी करते हुए 7 कैसीनो मशीनों को जब्त करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि रामपुरा बस्ती में वीडियो गेम की दुकान पर अवैध रूप से कैसीनो चलाए जाने की सूचना मिली थी और जिस पर एसआई रेणुबाला की टीम ने कैसीनो पर छापेमारी की, जहां कैसीनो मशीनों पर 5 जनों को जुआ खेलते हुए पाया गया। कोटा शहर के गुमानपुरा इलाके के छावनी में आज एक युवक को मामूली कहासुनी में पड़ोसी युवक ने चाकू से हमला कर दिया, जिसको परिजन एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा है। युवक अपने साथियों के साथ खड़ा था और उस पर मामूली कहासुनी में पड़ोसी ने चाकू से हमला किया। चाकू युवक की जांघ पर लगा, जिससे उसके 20 टांके आए हैं। पुलिस ने घायल युवक के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये सर बच्चे क्या है बर्थडे मना रहे थे। बर्थडे मनाते मनाते आपस में क्या झगड़ा हुआ और किसी ने क्या इसके ऊपर हमला किया, उससे इसके चाकू लगा और पूरी फैमिली हम सारे क्या बाहर गए हुए थे। फिर वहाँ से चल के ऑटोमेटिक वापस कोटा आए। ये हुआ इसके साथ। जोधपुर से खबर, जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में कुछ महिलाएं और कुछ युवक जमकर उत्पात मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद जब वीडियो की पड़ताल शुरू की गई तो मामला कुछ और ही निकला। वीडियो में मारपीट और आतंक मचाते दिख रही महिलाएं और युवकों ने अपने ही जमाई के घर पर हमला बोला। उन्होंने अपने जमाई सहित उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट करते हुए घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी पत्थर मारे। पति पत्नी के बीच मामूली सी कहासुनी हुई। उस पर पति ने पत्नी को गाउन पहनने से मना किया तो पत्नी ने अपने भाई और परिवार को बताया। हालांकि मामला घरेलू है, लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। ससुर सुरेश की ओर से मामला दर्ज करने के बाद पुत्रवधू शीतल की ओर से भी मामला दर्ज करवाया है। दोनों ही मामले की जांच हो रही है। जो दोषी होगा उसकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। मकान में राई का बाग, वहाँ का माजरा ये था कि उन्होंने गाउन पहन रखा था। तो गाउन के दौरान मैंने उनको मना किया तो हमारे बीच में बहसबाजी हुई। तो वो अपने कह रहे थे अपने घर पे छोड़ने के लिए, तो मैंने राजी खुशी वगैरह घर पे छोड़ा। ठीक है, उस दौरान फिर मैं अपने मम्मी के घर पे चला गया खाना खाने के लिए। तो इन्होंने पीछे आके हमला किया, तोड़ फोड़ की, सीरिये लोहे वगैरह पता नहीं किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया इन लोगों ने। आते गाली गलौज। पक्षी मोर का शिकार करने का मामला सामने आया है। वेरापुरा गांव के जंगल में 2 शिकारियों ने मोर का शिकार किया। बंदूक से फायर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दोनों शिकारियों को मौके पर ही धर दबोच लिया ग्रामीणों ने। पुलिस और वन विभाग को ग्रामीणों ने सूचना दी। पुलिस और वन कर्मियों की ज्वाइंट टीम मौके पर पहुंची। शिकारियों को गिरफ्तार कर मृत मोर के शव को कब्जे में लिया गया।
रात को 12:30 बजे के आसपास में मुखबिर की सूचना आई और मुखबिर की सूचना के बाद में हम और पुलिस जॉइंट ऑपरेशन हमने शुरू किया। उसमें 2 मुलजिमों को हमने ट्रेस किया है और गिरफ्तार करके उनको हथियार सहित लाके गिरफ्तार करके आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। कल रात इवनिंग में रात को 12:30 बजे के आसपास में मुखबिर की सूचना आई और मुखबिर की सूचना कोलकाता कांड पर देश भर में डॉक्टर्स सड़कों पर हैं। अस्पताल में 24 घंटे के लिए सामूहिक कार्य बहिष्कार के बाद अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं। वहीं घटना के विरोध में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर अस्पताल की व्यवस्था पर भी असर पड़ा। तो ये पूरे प्रदेश से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां अलवर, फलौदी, चौमू, जोधपुर, साथ ही गंगापुर सिटी, जयपुर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में डॉक्टर्स का ये विरोध और कार्य बहिष्कार, जिसके चलते मरीजों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर के साथ जो घटना हुई थी, रेप और उसके मर्डर के बाद जो डॉक्टर्स हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग की जा रही है और आज जो डॉक्टर्स हैं आईएमए के ऐलान के बाद कार्य बहिष्कार पर हैं 24 घंटे के लिए। अभी एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं हम और यहाँ पर जूनियर रेजिडेंट हैं, जो डॉक्टर्स हैं रेजिडेंट, वो कार्य बहिष्कार कर लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी जो सुरक्षा की मांग है वो कर रहे हैं और लगातार जो घटना है उसको लेकर जो आक्रोश है वो जाहिर कर रहे हैं। कि आप देखिए किस तरह से जो तमाम जो रेजिडेंट हैं वो यहाँ पर एसएमएस अस्पताल का जो मुख्य भवन है, अधीक्षक जो कार्यालय है, उसके बाहर इकट्ठे हुए हैं और जो एक जो घटना है उसके बारे में जो पूरा आक्रोश दिखाते हुए यहाँ पर आगे भी डॉक्टर्स की सुरक्षा की जो मांग है उसको लेकर मुद्दा उठा रहे हैं और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे जो जार्ड के अध्यक्ष हैं उनसे कि क्या ये जो मांग है और किस तरह से जो काफी शर्मनाक घटना थी उसके बाद से जो आक्रोश देखा गया, अभी आप कार्य बहिष्कार पर है और किस तरह से जो आपकी मांग है? मैं 8 तारीख को जब ये घटना हुई थी उसके बाद बहुत दिन तक सरकार के द्वारा कदम नहीं उठाए गए, तब लास्ट में मजबूरी के अंदर में कार्य बहिष्कार करना पड़ा। लेकिन हम आज भी सरकार को और मीडिया के माध्यम से आम नागरिक को भी यही कहना चाह रहे हैं कि हम ये हड़ताल खत्म करना चाहते हैं और सरकार चाहे तो इस हड़ताल को 5 मिनट खत्म करा सकती है। और हमारी मांगे कोई इलॉजिकल मांग क्या है? पहली बात यह है कि हमारे जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जब तक कि परमानेंट गार्ड या बाउंसर न लग जाए तब तक पुलिस के 2 कर्मचारी हर इमरजेंसी में लगाए जाए। और दूसरा हमें एक रिटर्न में आश्वासन मिले कि हमारे जितने भी डीडीआर हैं उनके पास सीसीटीवी कैमरा हो, सिक्योरिटी के लिए वो यूजेबल वॉशरूम हो और एक बेड हो, ढंग का डीडीआर हो। और मुझे पता है कि ये चीजें एक दिन में संभव नहीं, पर हमें सरकार रिटर्न में डेट दे देगी कब तक हो जाएगा, 5 महीने, 6 महीने, साल में, कोई बात नहीं, एक रिटर्न में आश्वासन चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है जो कि केंद्र सरकार से, लेकिन हम उसको भी जानते हैं कि कोई भी एक्ट एक दिन नहीं बनता है, तो हमें उसकी भी रिटर्न में डेट चाहिए किस तारीख तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लग जाएगा। अगर ये बेसिक सी बातें सरकार मांग ले और आप आम नागरिक से भी जो इस मीडिया को देख रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा आप खुद एक बार विचार कीजिए क्या ये हमारी मांगे गलत है। आजादी के 77 साल बाद भी आज भी एक महिला अपने जहाँ काम कर रही है वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा है और उससे भी ज्यादा महिला सुरक्षा का है। महिला डॉक्टर भी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। मैडम, जिस तरह से जो घटना हुई है काफी शर्मनाक है, आप महिला डॉक्टर हैं, किस तरह की मांग है और अभी तक सरकार ने किस तरह से आपका ध्यान दिया है? देखिए, सबसे पहले हमारी मांग है कि कलकत्ता में जो हमारी बहन के साथ हुआ है उसके आरोपियों को फांसी चढ़ाई जाए। और दूसरी जो हमारी मांग है कि कल को हमारी किसी बहन के साथ, किसी एसएमएस की लड़की के साथ, किसी राजस्थान की लड़की के साथ ये अन्याय ना हो, इसलिए हमें उन्हें प्रोटेक्शन दिलाना चाहते हैं। हम खुद को और हमारी बहनों को प्रोटेक्शन दिलाना चाहते हैं। हमारी इसके लिए मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिसके चलते सारे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। हमारे लिए वॉशरूम प्रोवाइड किया जाए, डॉक्टर्स ड्यूटी रूम प्रोवाइड किया जाए, ताकि कल को हमें ऐसी किसी अनसेफ जगह पे जाकर सोना ना पड़े और हम इस दुर्घटना का और इस दरिंदगी का शिकार ना हो। हमारी यही मांगे है। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके मरीजों की केयर कॉम्प्रोमाइज हो। हम कोविड-19 हमें बीमारी पता नहीं थी, हम कूद पड़े थे मैदान में, हर मरीज को अपनी जान पे खेल के बचाने कूद पड़े थे। आज हम मजबूर हैं क्योंकि हमें अपनी इज्जत का खतरा है, हमें खुद अपनी जान का खतरा है। कल को कोई आकर हमारे साथ ये करेगा, हमारी लड़कियों के साथ रेप करेगा, हमें उससे पहले प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सरकार से आश्वासन चाहिए। हमारे साथ ये नहीं होगा, हम अगले क्षण हम ड्यूटी पे लौट जाने की आपसे वादा करते हैं। तो देखिए किस तरह से जो डॉक्टर्स है
सबका आक्रोश सामने है। महिला सुरक्षा का भी मुद्दा है और डॉक्टर की सुरक्षा का भी मुद्दा है। सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि हमें आश्वासन तो कम से कम मिले कि हम सुरक्षा को लेकर हर तरह से कोशिश करेंगे और सुरक्षा को लेकर डॉक्टर्स को भरोसा दिलाएं। इसी तरह की मांग सरकार से है, स्वास्थ्य विभाग से है। और ये तमाम जो रेजिडेंट्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार करके कह रहे हैं कि जल्दी से हमारी मांगों को मान लिया जाए। तो हम भी नहीं चाहते कि आम मरीज परेशान हो। तो यही कोशिश है और हम भी यही जो सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जल्दी से सरकार है डॉक्टर्स की बात को सुने, इनकी मांगों को सुने। रेजिडेंट्स जो डॉक्टर हैं ये जिस तरह से सड़कों पे उतरे हैं, इनसे बातचीत करके जो मामला है उसको सुलझाने की कोशिश करें ताकि प्रदेश में आम मरीज परेशान ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट विजयगिरी के साथ सुनील यादव, सच भेदरक जयपुर। तो कोलकाता कांड पर पूरे देश में गुस्सा है। डॉक्टर्स सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राजकीय जिला चिकित्सालय दौसा में चिकित्सकों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार किया और साथ ही अस्पताल में 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान डॉक्टर्स ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। में महिला चिकित्सक के साथ रेप और हत्या के विरोध के बाद पूरा देश में आग से लग गई है। पूरा देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उसकी आग अब दौसा तक भी पहुंच चुकी है। लगातार घटना के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज दौसा जिला मुख्यालय जिला अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि उस बेटी को न्याय मिल सके और आगे भी इस तरीके कोई घटना ना घटे। इसी को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर हम आज दौसा जिला अस्पताल में पहुंचे हैं जहां पर कि हम चिकित्सकों से बात करेंगे उनकी क्या मांग है और किस तरह का पूरा घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, किस तरह की घटना है और अब ये जो चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो घटना हुई है कलकत्ता के अंदर उसमें वास्तविक दोषी पकड़ा जाए। ऐसा नहीं हो कि वीआईपी को छोड़ दिया जाए और बाकी चलते फिरते आदमी को मुलजिम बना के उसको वहाँ जेल में डाल दिया जाए। तो आदमी कल्पिट है, बहुत हमें डाउट है उसके ऊपर कि वो वास्तव में कल्पिट है या नहीं है। और ये जो एक आदमी का नाम ले रहे हैं, हमें लगता है कि जिस टाइप से जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो एक गैंगरेप है, नेकी को सिंगल आदमी के प्रति क्या हुआ है। तो उसके अंदर जो भी इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी का लड़का हो, चाहे किसी मंत्री का हो, हायर कितनी सोसाइटी का लड़का हो, उसको पहले अरेस्ट किया जाए। हमें जहाँ तक डाउट ये लग रहा है कि उसमें जो वीआईपीज़ के लड़के हैं उनको छुपा लिया गया है और बाकी चलते फिरते आम आदमी को उसमें तो दोषी बनाया गया है। अगर ये नहीं करते ऐसा तो हम इस मूवमेंट को जारी कर देंगे। तो हमारा एक दिन का स्टार्टिंग है अभी और उसको आगे बढ़ाएंगे। और ये हमें वो बिल्कुल सारे हमारी जो नीचे जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं, लड़कियां हैं, उनको तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो तो उनके घर से फ़ोन आ रहे हैं कि बेटे घर पे आ जाओ, आप वहाँ ड्यूटी मत करो। तो सब भयभीत है लड़कियाँ। तो हमें वापस सरकार से डिमांड करते हैं कि ऐसा घटना दोबारा घटित नहीं हो और सबसे पहले तो इसी घटना का उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। चिकित्सकों का कहना है कि जिस तरीके जो कर्तव्य किया गया है वो फांसी लायक भी नहीं है। हालांकि इन्होंने फांसी की मांग की है कि उसे फांसी की सजा दी जाए और इसमें जितने भी जो ऊंचे लेवल के लोग हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाए। उनकी मांग। हम महिला चिकित्सकों से बात करते हैं कि क्या उनका क्या है। पर इस तरह से पूरा हुआ है, आप लोगों की क्या मांग है? आप भी चिकित्सकों, अस्पतालों में भी चिकित्सक सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाए? इवन हमारे यहाँ भी हमारे लिए हम लेबर रूम में ड्यूटी करते हैं, एक प्रॉपर ड्यूटी रूम भी नहीं है हमारे लिए, ना कोई वॉशरूम की सुविधा है ना कुछ है, फिर भी हम ड्यूटी करते हैं यहाँ पे और बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं होता। कभी यहाँ कोई अटेंडेंट लड़ाई करने भी आ जाते हैं तो हमारे पास कोई सहारा नहीं होता कि हम किसको बोलें, क्या करें, कुछ भी सहारा नहीं हमारे पास नहीं होता है। तो उस बच्ची के साथ भी बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से उसको मतलब बोल भी नहीं सकते, इतना बुरा उसके साथ हुआ है। तो आपने देखा कि महिला चिकित्सक हैं, ये भी बोल रही है कि जिस तरह से हम यहाँ काम करते हैं, हम भी बड़ी समस्याओं के साथ काम करें, फिर भी हम काम कर रहे हैं कि आम लोगों को जो इलाज मिल सके। और लेकिन उनका ये भी कहना है कि कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब अस्पतालों में इस तरह से होने लग गया तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित रहेंगी। तो हम इनसे पूछते हैं, मैडम किस तरह की, जैसे आप इस तरह की घटना हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो क्या आपकी मांग है, किस तरह से होना चाहिए और क्या? जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। इस बात को सोच के हर महिला की रूह कांप जाती है जो उसने सहा। आगे किसी भी महिला के साथ ऐसा ना हो, इस तरह का कोई कानून सरकार लाए, सख्त कानून लाए और हमारे लिए सुरक्षा की व्यवस्था करे कि कम से कम हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ हम सुरक्षित तो रहें, तभी हम अच्छी सेवाएं दे पाएंगे, नहीं तो हम कैसे सेवा कर पाएंगे। और चिकित्सा का पेशा तो सेवा का ही होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए और आगे ना हो इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। तो चिकित्सकों का कहना है कि हम लोगों को जिंदगी देते हैं, लेकिन जब हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो
किस तरह से हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। उन्होंने ये भी मांग की कि सरकार इस मामलों को लेकर कोई सख्त कदम उठाए, सख्त नियम बनाए जाए, तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। विष्णु आशीर्वाद, सच पे धड़क, दौसा। में प्रमुख अधिवक्ता और एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन की दृष्टि से अनमोल खजाना बताया। उन्होंने इन ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी ने जिला और प्रदेश स्तर पर सीआरसी क्लब के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय अभियानों में जन सहभागिता निभाते हुए विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों के बारे में जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते सीआरसी ग्रुप के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया ने तीनों राज्यों के बाइक राइडर्स को तिरंगा यात्रा के माध्यम से रोड सेफ्टी संदेश देने पर आभार व्यक्त किया।